नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। माह रमजान के पेश नजर शहर में फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने के मकसद से पुलिस स्टेशन बेगमपेट की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें फिरके वाराना भाईचारे पर सेल्फी लिए गए और 50 बेहतरीन सेल्फीज पर इनाम दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इनामात तकसीम किए, जबकि डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन बी सोमती ने खैर मकदम किया। या कुछ लोग जो इफ्तार में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका बहुत बड़ा सोशल मीनिंग भी है। एक इसमें इसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। मैं केवल 2-4 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह कि जब आप किसी से गले मिलते हैं इफ्तार के समय या कभी भी, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके अंदर, आपके दिल में, और जिससे आप गले मिल रहे हैं उसके दिल में जो भी पुरानी गिले शिकवे हैं सब खत्म हो जाते हैं। और किसी भी इंसानियत, किसी भी मजहब में, किसी भी इंसानियत के रहने के सलीके में इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि आप किसी से मिल रहे हैं तो अपने पुराने सभी गिले शिकवे को अलग कर दिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले रमजान महीने को बहुत पाक महीना कहा जाता है और इसके लिए 11 महीने का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद ये समय आता है। आज की तारीख में जब जिंदगी में, दुनिया में ऐसी हजारों चीजें जो आपको परेशान करती है, कभी नौकरी में परेशानियां, कभी फैमिली में परेशानियां, जो घर में बुजुर्ग हैं कभी उनको किसी बात की तकलीफ, कभी घर में जो नए बच्चे हैं उनको लेकर कोई शिकायत। तो एक तरह से कहिए कि ये अपने आप को, अपने फैमिली सिस्टम को, अपने सोशल सिस्टम को, अपने पड़ोसियों के साथ आपके रहने के तरीके को, हर चीज को और बेहतर फाइन ट्यून कैसे किया जाए, इसका एक यह मौका भी होता है। आज हम लोग कल हम ओल्ड सिटी के कुछ लोगों से बात कर रहे थे और जितनी उम्मीद इस फेस्टिवल से हर लोग को रहता है, चार मीनार के पास पत्थर घटी से लेके मदीना तक ऐसे छोटे छोटे बहुत गरीब बिजनेसमैन ऐसे रहते हैं जो पूरे एक साल इंतजार करते हैं इस फेस्टिवल का। इस फेस्टिवल में उनका सेल इतना ज्यादा होता है कि वो इससे अपने आने वाले 8-10 महीने अपने फैमिली को चलाते हैं। कितनी बड़ी चीज है ये। ऐसा अगर कोई फेस्टिवल जिससे जो गरीबों में भी गरीब है उसको अगर कुछ फायदा हो रहा हो, उसके परिवार के चेहरे पर खुशी आ रही हो, तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मजहब उस हिसाब से है कि आप गरीबों से गरीब को भी खुशी दे रहे हैं। हमारे देश में आज ही नहीं, हमेशा से यह ट्रेडिशन रहा है, एक परंपरा रही है। हिंदुस्तान सभी मजहब का देश है। हिंदुस्तान हमारी जो विरासत है, हिंदुस्तान की जो विरासत है, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, जैसा कि हमने पहले कहा कि इसकी खूबसूरती है कि यहाँ हर लोग को एक अपनापन लगता है। यह हमारा देश है, हम इस देश के हैं। और
यही एक ऐसी ताकत है जो कि आज नहीं 3000 साल पहले से हम लोगों को दुनिया में सबसे अलग और सबसे बेहतर करके रखा है। और हिंदुस्तान के बाद जब मैं हैदराबाद का बात करता हूं तो दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटी सी चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं उसे जिक्र करना चाहूंगा। आज जिस शहर को आप और हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं, इस शहर का इतिहास लगभग 400 साल 450 साल पुराना है, हैदराबाद शहर का। लेकिन इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है। आज से करीब 2000 साल पहले, जिस समय हिंदुस्तान में मौर्य सम्राट डायनेस्टी का शासन था, उस समय भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, केवल एक रोड हुआ करता था। और उस समय हर जगह बहुत घने जंगल हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुओं के लिए दो बहुत फेमस पिलग्रिम सेंटर है, धार्मिक क्षेत्र। उत्तर नॉर्थ इंडिया में एक काशी और दक्षिण भारत में रामेश्वरम। तो जो काशी से रामेश्वरम रोड जाता था, जिसे बाद में NH7 या आज की तारीख में NH44 कहते हैं, ये रोड उतना पुराना है। और उस रोड के बिल्कुल सेंटर में हैदराबाद, जिसे आज आप कहते हैं, वो है। तो इस शहर की खूबसूरती, इस शहर का हिस्ट्री, और इसीलिए यहां ये आज के समय से नहीं, जब से भी इतिहास को लोग जानते हैं, हैदराबाद एक ऐसा शहर रहा है जहां हर जगह से लोग आए हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, केरल हो, बंगाल हो, हर जगह से लोग हर समय हैदराबाद आकर हैदराबाद को उन्होंने बेहतर बनाया है और अपनी खूबसूरती, अपने खुशबू से हैदराबाद के माहौल को और सुंदर बनाया है। तो आज की तारीख में जब बड़े बड़े कंपनी हैदराबाद में आ रहे हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, जो भी हो, तो उसके आने के पीछे बहुत वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पहली चीज तो हर लोग अपने आप को यहाँ वेलकम पाते हैं कि उनका जो यहाँ का जो माहौल है, उनको वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरी चीज जिसके लिए पूरी क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूं, यहाँ के आवाम, यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का मेंटेनेंस ऑफ क्राइम। आज की तारीख में अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंपनी है मर्सर, और मर्सर हर साल पूरे दुनिया के करीब 400 शहरों का एक सर्वे करता है, और उस सर्वे में कौन से शहर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हाइजीन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, रोड अच्छा है, सब मिलाकर उसको कहते हैं बेस्ट लिविंग सिटी। आपको जानकर यह खुशी होगी दोस्तों कि इंडिया में बेस्ट लिविंग सिटी का खिताब हैदराबाद को मिला। तो ऐसी स्थिति में जब हर बड़ी कंपनी यहां आ रही है, आपको जानकर खुशी होगी कि एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि बड़े बड़े एरोप्लेन का इंजन बनाता है। जितनी बड़ी बड़ी जहाज दुनिया में बनती है, बोइंग या बाकी सबका इंजन वो कंपनी बनाता है, जनरल इलेक्ट्रिक। और अमेरिका के बाहर उस कंपनी का फैक्ट्री कहीं नहीं है। वो जमीन भी, वो कंपनी भी हैदराबाद में 100 एकड़ जमीन उन्होंने लिया है। 3 साल के अंदर हैदराबाद में हवाई जहाज के इंजन भी बनने लगेंगे। तो कितनी बड़ी चीज है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े
फख्र की बात है कि हम उस शहर में रहते हैं जहां इतनी बड़ी बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों, ये इतनी बातों कहने का हमारा इसलिए भी मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि चैंपियन बनना बहुत आसान है, लेकिन चैंपियनशिप को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप आज की तारीख में अपने आप को नंबर 1 मानते हैं, तो इस नंबर 1 को मेंटेन रखना है। यह एक ऐसा दौड़ है, यह एक ऐसा रेस है जिसमें इंडिया के हर शहर आपसे कंपीट कर रहे हैं। सब बड़े शहर का कंपटीशन आपसे है। इसीलिए जाने अनजाने में भी हमसे किसी तरह का कोई चूक नहीं हो। और इसमें सबसे बड़ा चीज है लॉ एंड ऑर्डर। एक छोटी सी इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना अगर कहीं कुछ घटेगी, आजकल देखिए मीडिया का जमाना है, सब कुछ है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुनिया देखेगा। तो आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। खुदा न खास्ते अगर कोई कहीं कुछ गलती हो, अगर कुछ हो, तो हर चीज का एक तरीके से उसका इलाज होना चाहिए। कभी भी अपने तरफ से कोई गलती ना करे। और अगर कोई इंसान अगर बेतरतीब कुछ काम गलत करता भी है, तो हम लोग उसके लिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट। आप बिल्कुल उनके नोटिस में लाइए। हमारे डीसीपी मैडम है, एडिशनल डीसीपी हैं, पूरे एसीपी लोग, एसएचओ, आप उनको बताइए। हम लोग सब आपके सर्विस में हैं और 24 आवर्स आपके सर्विस में हैं। लोग कहते हैं कि अब कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, कभी कोई भी इशू होता है, तो सबसे पहले उसमें रिस्पॉन्ड कौन करता है? पहला रिस्पॉन्डर, सबसे पहले किसको काम करने का उसमें जरूरत रहता है? नहीं, गलत। सबसे पहला रिस्पॉन्ड आपका है, सबसे पहला काम आपका है, उसके बाद पुलिस का है। जहन में हमेशा इस बात को रखिए कि आपके बाद ही पुलिस है, पहली जिम्मेवारी आपकी है। हम लोग सब आपके सपोर्ट में हैं। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कानूनन सपोर्ट की तरफ, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं और आपका काम है, जिसको कहते हैं ओनरशिप। हर छोटे से छोटे इंसिडेंट को आपको अपने ओन करना है। यह आपका चीज है, आपका मोहल्ला है, आपका घर है, आपके पड़ोसी हैं। आपने उनके साथ पिछले 10 साल 15 साल अपनी जो भी है जिंदगी गुजारी है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को, उनके पूरे परिवार के सभी मेंबर को आने वाले रमजान महीने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हर तरह की मदद, हर तरह का कॉपरेशन, जो भी आप लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई लोग दिन में फास्टिंग के बाद देर रात तक नमाज अदा करते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद लोग घर लौटते हैं। आप लोग हर समय हर जगह हमारे पुलिस पेट्रोल, पुलिस ब्लू कोड, पूरे ऑफिसर आपको मौजूद मिलेंगे। जहां कहीं भी अगर किसी चीज की आपको कमी लग रही हो, आप तुरंत जो भी आपके नजदीक के पुलिस ऑफिसर हैं आप उनको बताएं। आपको अगर मन हो आप फोन करके मुझे भी बता सकते हैं। नॉर्थ जोन बहुत ही अच्छा जोन है। यहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं उन पर मुझे पूरा यकीन है, वो सब हमेशा आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। और आपसे ज्यादा खुशी उनको होगी कि इस रमजान के महीने में आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। और हम अपने सभी या सेल्फी का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे डीसीपी सुमति ने रखा।
आज तक मुझे लगता था कि यह सेल्फी तो ये बच्चों का एक खिलौने का चीज है। जितने आजकल नए आज के पहले मैंने कभी सेल्फी नहीं लिया था। आज मैंने पहली बार डीसीपी के कहने पे वो सेल्फी का बटन दबाया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वो सेल्फी से ज्यादा अच्छा मुझे लगा कि दो इंसान को जोड़ता है। दो इंसान अपने आप को करीब के एक तस्वीर निकाले, यह एक यादगार ही नहीं रहती है। इससे बड़ी चीज क्या है, चाहे वो सेलफोन ही क्यों ना हो, जो कि दो इंसान को करीब लाता। तो इट्स ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड I really compliment DCP North Zone for this wonderful initiative, and I thank all my dignitaries here that they have come here. आपके यहाँ आने से it is an encouragement to the entire community, to the entire locality, and it is also an encouragement to my department. So I really thank all of you. और खास करके इनामुर रहमान साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बहुत पुराने परिचित हैं ये, और जो इनके क्या कहते हैं उसको, लैंग्वेज के ऊपर जो इनका कमांड है, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है। Once again, I thank each one of you. जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।